हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लीवरेजेस, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारी यूनिट 2 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और एमकॉम सेम 2 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं यहाँ पर। और लीवरेजेस आज हम कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको बता लूँ, लीवरेजेस के जो हैं पार्ट्स में मैं वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में लीवरेज को कवर करना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल मेक शॉर्ट वीडियोज़ ऑफ लीवरेजेस। ऑल राइट। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपनी क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो लीवरेज जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। ये क्या होता है, ये डिनोट करता है क्या, डिग्री और एक्सटेंट, यानी कि एक तरीके से लिमिट को डिनोट करता है। टू विच अ कंपनी, यानी कि कंपनी कहाँ तक कैन यूज़ इट्स फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग असेट्स, कहाँ तक अपने जो फिक्स कॉस्ट बियरिंग असेट्स हैं उनको यूज़ कर सकती है। या फिर इनको बोल सकते हैं कैन यूज़ इट्स फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न्स टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि वो कैसे अपने फंड्स को इंक्रीज कर सकती है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ लीवरेजेस आर यूज्ड इन अ कंपनी। 2 टाइप के लीवरेजेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं कंपनी में, और दीज आर नॉन एज ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। तो 2 टाइप के होते हैं हमारे, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज। In some companies a combined form of these 2 leverage is also used। कुछ कंपनीज में क्या होता है, इन दोनों ही फॉर्म, ये जो हमारे 2 टाइप के लीवरेज हैं, इन दोनों को ही कंबाइन करके यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट लीवरेज। अब आपसे कोई पूछ ले कि कंपोजिट लीवरेज क्या है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को जब हम एक साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है कंपोजिट लीवरेज। तो द प्रेजेंट चैप्टर प्रोवाइड्स अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग एज वेल एज वेरियस टाइप्स ऑफ लीवरेजेस। तो आज ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें क्लियर एक्सप्लेनेशन है मीनिंग के बारे में भी, साथ में टाइप्स ऑफ लीवरेजेस के बारे में भी। तो बात कर लेते हैं अब मीनिंग की। जैसे कि आप देख रहे हो, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज, आज हम इसी को कवर करेंगे कि लीवरेज क्या है बेसिकली। टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राइट। तो द टर्म लीवरेज इज यूज्ड बाय अ फर्म। So the term leverage is used by a firm to describe the firm's ability to use fixed cost assets और funds to increase the return to its equity shareholders। यानी कि यहाँ पर हमसे बोला गया है, ये जो टर्म हमारी लीवरेज है, इस टर्म को यूज़ किया जाता है फर्म के द्वारा ये शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए, फर्म की एबिलिटी को शो करने के लिए, कि फर्म कितना एबिलिटी है फर्म के अंदर अपनी फिक्स कॉस्ट एसेट को यूज़ करने की, या फिर कह लीजिए अपने फंड्स को इंक्रीज़ करने के लिए। द रिटर्न्स टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न्स, ताकि रिटर्न्स को इंक्रीज़ करने के लिए फर्म की जो है एबिलिटी को शो करता है लीवरेज, कि जो रिटर्न हम एक फर्म अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करती है, देती है रिटर्न, तो फर्म की एबिलिटी जो है कि भाई कितनी क्षमता है एक फर्म में, तो ये शो कौन करता है, ये लीवरेज शो करता है। तो लीवरेज डिनोट करता है फर्म की एबिलिटी टू पे फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न्स टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर। एवरी फर्म कैन यूज 2 काइंड्स ऑफ कैपिटल। प्रत्येक फर्म 2 तरीके की कैपिटल यूज़ कर सकती है। पहली फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। एक है फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसी कैपिटल जिसकी कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, ठीक है, जिसकी कॉस्ट ही फिक्स रहेगी। दूसरी ऐसी कैपिटल जो चेंज हो सकती है, जिसकी कॉस्ट।
तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इज दैट कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ताकि मतलब चाहे आपकी सेल्स की वॉल्यूम बढ़ती ही क्यों ना हो, मतलब चाहे आपकी सेल्स ही क्यों ना बढ़े, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होगी, सेल्स के वॉल्यूम के चेंज होने के अनुसार वो भी चेंज होगी। इस प्रकार हम बोल सकते हैं मोर विल बी द फिक्स कॉस्ट, हायर विल बी द लीवरेज। जितनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? लीवरेज होगा। एंड फर्म विल हैव टू बियर हायर रिस्क, और फर्म को भी ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ेगा। इस प्रकार मोर और लेस यूज़ ऑफ लीवरेज बाय द फर्म अफेक्ट द अर्निंग्स। चाहे ज़्यादा यूज़ करो चाहे कम यूज़ करो, अर्निंग्स को अफेक्ट करता ही है फर्म की लीवरेज। A high degree of leverage implies that there will be high change in earnings. High degree of leverage यही बोलता है कि earnings में high change आएगा, ज़्यादा change आएगा due to a small changes in sales। भले ही sales में छोटा सा change आया हो, भले ही, but due to higher outside borrowings, क्योंकि आपकी जो borrowings है वो काफ़ी ज़्यादा higher है outside sources से, द रिस्क विल ऑल्सो भी हाई। आपको पता है रिस्क भी हाई होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें लोअर डिग्री ऑफ लीवरेज की, तो देयर विल बी स्मॉल चेंज इन अर्निंग। तो आपकी अर्निंग्स में भी मामूली ही चेंज आएगा ड्यू टू हाई चेंज इन सेल्स, भले ही आपकी सेल्स हाई ही क्यों ना हो रही हो। इफ़ प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज इन एक्सेस ऑफ फिक्स कॉस्ट, अगर आप फर्म के द्वारा कमाया गया जो प्रॉफिट है वो फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा होता है, देन इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल लीवरेज। यानी कि अगर फर्म के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो ये हमारे लिए क्या है? फेवरेबल है, हमारे फेवर में है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल लीवरेज बोलेंगे। और वही बात करें दूसरी, अगर आपका प्रॉफिट कम है आपकी कॉस्ट से, तो ये अनफेवरेबल लीवरेज होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, जो कि हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू सोलोमन एजरा। ये बोलते हैं कि लीवरेज क्या है? एक रेशो है किसका? नेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड द नेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल कैपिटलाइजेशन। तो आप रेशो निकाल सकते हो, नेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो भी उनका नेट रेट ऑफ रिटर्न है उसको आप रेशो में यानी कि डिवाइड करके रेशो निकाल सकते हो, द नेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल कैपिटलाइजेशन। तो आपका लीवरेज निकल करके आ जाएगा। जेम्स ई वोल्टर जी हमसे बोलते हैं लीवरेज मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज रिटर्न ऑन इक्विटी, कि लीवरेज को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? परसेंटेज रिटर्न की कितना परसेंटेज है, रिटर्न की कितनी परसेंटेज है जो आप अपने इक्विटीज शेयर होल्डर्स को दे रहे हो। 2% रिटर्न ऑन टोटल कैपिटलाइजेशन, यानी कि सेम बात बोली गई है ऊपर भी और नीचे, यानी कि दोनों डेफिनेशन में। तो दस लीवरेज क्या है? फर्म की एबिलिटी है टू एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म फंड्स हैविंग अ फिक्स कॉस्ट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द, और किस लिए? ताकि रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंक्रीज किया जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। आई होप गाइज आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी और आपको समझ में आया होगा लीवरेज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लीवरेजेस कवर करेंगे जल्दी ही। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।